स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये दूसरा वीडियो जो आपके आने वाले मैट्रिक इम्तिहान के लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं और इसी तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इनके ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपके ज़्यादा वक्त लेते हुए। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है के रूप में 0.41 बार को किस तरह लिखा जा सकता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल हर साल आपका 1-2 सवाल आ रहा है, चाहे वो सब्जेक्टिव में हो या ऑब्जेक्टिव में हो। तो सवाल है, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह इस सवाल को आप बना सकते हैं, और ये भी कि देखते ही इस सवाल का आंसर आप कैसे दे सकते हैं, बिल्कुल 1 सेकेंड में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 1 सेकेंड में इस सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं। और अगर इस सवाल को बनाएंगे तो आपका 5 मिनट तो ज़रूर लग जाएगा, लेकिन देखते ही देखते 1 सेकंड में इसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि 0.41 आप पहले क्या करें, अपॉन लिखें। 4 1 है तो बिना बार का लिख दें 4 1, और फिर नीचे कितने डेसिमल रिपीट हुए हैं, 2, तो 2 आपका ये 9, 2 बार 9 ले लें, 41/99, और यही आपका आंसर सही हो गया। कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर सी, 41/99। जी हाँ, 41/99 ये आपका आंसर सही हो गया। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि यही सवाल अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अगर ये सवाल आपको दे दिया जाए तो किस तरह बनाएंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आप जान लें कि किस तरह इसे आप बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको वही बता देता हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले आप लिखेंगे माना कि। जी हाँ, जो भी आपका दिया हुआ है उसको आप माना कि कर देंगे कि ये आपका x बराबर 0.41 बार है। ठीक है, x बराबर, माना कि x बराबर 0.41 बार हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे या, ठीक है, और ये जो 0.41 बार है तो x बराबर क्या हो गया आपका 0 पॉइंट, देखिए अब 4 1 4 1 4 1, ये तो चलता रहेगा और ये डेसिमल हो गया, और इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं। हमने क्या मान लिया कि माना कि x बराबर 0.41 है, या x बराबर जब 0.41 रिपीटिंग है तो 0.41 41 41 41 ये इस तरह चलता रहेगा, डॉट 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 आपने दे दिया, डेसिमल 1 हो गया। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि कितने डिजिट्स आपके यहाँ पे, कितने अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं? 2 अंक है, एक 4 है और 1 है। तो अब 2 अंक है तो 1 पे 2 0, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 100x बराबर क्या हो जाएगा? अब दूसरी तरफ क्या करेंगे, 2 डिजिट आगे बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 41 पॉइंट। ठीक है, इसको और थोड़ा मैं क्लियर लिख दूँ ताकि आपको समझ में आए, 41 पॉइंट। अब ये 4 1 4 1 4 1 ये चलता रहेगा, और फिर ये डेसिमल आप ले लेंगे इस तरह से, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो आपने देखा कि 2 समीकरण आपके सामने हो गया। जो भी एक्सप्रेशन आपका गिवन था उसको पहले आपने x मान लिया, और फिर उसको x को आपने रिपीटिंग फॉर्म में इक्वेशन 1 बना के लिख लिया, समीकरण 1 बना के लिख लिया। अब 2 अंक रिपीट हो रहे थे तो 100x बराबर इस तरह से आपका ये 2 इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटा देंगे एक दूसरे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब क्या लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ पे रुक जाए, मैं सेम कलर का ही इंक यूज़ कर लेता हूँ। अब क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, समीकरण, है ना, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, 2 से घटाने पर। आप यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पे स्पेस की कमी है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इस तरह बता रहा हूँ, और सारा सॉल्यूशन आपका एक बार स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। तो अब देखिए, जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप ध्यान से देखिए कि 100x को x से घटाएंगे और फिर ये इस पूरे को इस पूरे से घटाएंगे, ये ना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, किस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे 100x माइनस x बराबर, और फिर ये दोनों जब पार्ट आपको घटाना है तो सिर्फ डेसिमल के पहले वाला, ये जो आपका दशमलव है उससे पहले। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है दशमलव के पहले क्या है, 4 1 है, और यहाँ दशमलव के पहले 0 है, तो 41 माइनस 0, तो आपका क्या आंसर हो गया, 41 माइनस 0 आपका हो गया 41। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, और उसे आप दिखा भी सकते हैं। चलिए आपको दिखाई देते हैं, 41.4141
और ये 4 1 और ये डॉट 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 हो गया। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, माइनस, है ना, इसके आप ब्रैकेट में रख लें ऐसे, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में रख लें। ये ब्रैकेट थोड़ा क्लियर बना देते हैं, 0.4141 और फिर माइनस क्या हो गया आपका 0.4141 इस तरह से हो जाएगा। और ये भी फिर आपका डेसिमल चलता रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए 100x माइनस x, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 99x, है ना, 100x में x चला गया 99x हो गया। और ये देखिए डेसिमल के बाद दोनों बराबर है, तो 41 माइनस 0 ये आपका हो गया 41, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ से x बराबर आपका क्या हो जाएगा 41 और ये 99 आपका क्या हो गया नीचे आ गया, है ना, 41/99। और x आपने क्या कंसीडर किया था, देखिए आपने x तो वही ना माना था जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, x ही तो 0.41 है। तो अब यहाँ पर x का मान इतना आया, यानी कि 0.41 रिपीटिंग जो था आपका वही आपका आ गया 41/99। और ये किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, जहाँ q आपका 0 नहीं है, इसलिए आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया 41/99। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना, 41/99 ही आपका आंसर हो गया। और 41/99 किस ऑप्शन में था, तो 41/99 आपका ऑप्शन नंबर सी में था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया था। और देखा आपने, बनाने में आपको 5 मिनट तो लग ही गए, लेकिन मैंने आपको देखते के साथ भी आंसर किस तरह सेलेक्ट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसलिए प्रश्न नंबर 1 का आपका सही आंसर क्या है, 41/99, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसमें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। उसके बाद फिर सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। जी हाँ, परिमेय जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। तो √9, √8, √16, √25 ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको देखते के साथ बस 2 सेकंड में बता दूंगा। देखिए √9 का मान कितना निकला 3, इसलिए ये अपरिमेय नहीं होगा। √16 मान हो गया 4 और √25 का मान हो गया 5, लेकिन √8 जो है ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है, तो रूट के अंदर परिपूर्ण वर्ग नहीं हो तो वही आपका आंसर होगा, वो अपरिमेय होगा। तो आपका बी नंबर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो √8 आपका अपरिमेय संख्या है। तो देखा आपने, देखते के साथ ये 2 सवाल आपने बना लिए। और जब इस कॉन्फिडेंस के साथ आप सही सही सवाल बनाएंगे तो आपके अंदर एग्जामिनेशन हॉल में एक एनर्जी बनी रहेगी, और उस एनर्जी के साथ फिर आप जो बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो बिल्कुल सही और अच्छी तरह कर पाएंगे, और फिर आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो ये ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस अंदर बिल्ड हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आप सवाल को कम से कम समय में भी बनाना जानते हों, और अगर वही वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए तो उसे पूरा डिटेल के साथ भी बनाना जानते हों, तभी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी और तभी आप दावेदार होंगे कि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो, मार्क्स अच्छे हों। तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं कम से कम समय में भी, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आ जाए तो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगले वीडियो में आना ना भूलें कल 11:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।